और वो शिवराज सिंह ने डायरेक्ट कहा था कि बेटा आज के बाद आपकी, मेरे भांजे भांजियों, आपकी आईटीआई कभी नहीं बिकेगी, कभी नहीं निजीकरण होगी। किंतु मामा जी के जो शब्द थे वो पुनः गलत हो गए। फिर से कोई नया व्यापारी आया है परम फाउंडेशन के नाम से, और 2026 में वो फिर से इस आईटीआई का, शिक्षा का व्यापार करने से तुला हुआ है। परम फाउंडेशन की तरफ से कोई भी निरस्त या कैंसिलेशन लेटर वगैरह कुछ भी नहीं आया हुआ है ना सर। कलेक्टर साहब की तरफ से हमें कोई आश्वासन दिया गया है कि आपकी जो मेन मांगे हैं वो मैं आधिकारिक तौर पर मैंने आगे बढ़ा दी है शासन को या बोर्ड को, जो केंद्र डिसाइड करता है, तो वो भी हमें आश्वासन नहीं दिया गया है। नमस्ते, मेरा नाम निखिल है और आप देख रहे हैं NYS इंडिया। ये वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज विश्व आदिवासी दिवस है। आज विश्व आदिवासी दिवस है और हम इस समय मौजूद हैं मध्य प्रदेश के सीहोर ज़िले की एक तहसील है इछावर में, जहां पर दर्जनों छात्र और छात्राएं आज मजबूर हुए हैं अपनी जो शिक्षा का संस्थान है उसको निजीकरण होने के लिए। सरकार उसे निजीकरण अपने PPP मॉडल पर देने के लिए तैयार है, उसको कर रही है, लेकिन जो छात्र हैं उसका लगातार विरोध कर रहे हैं। और उसी विरोध के नाते वे अपनी जो मध्य प्रदेश के रेहटी तहसील की एक जो ITI है चकल्दी ग्राम में, उसको PPP मॉडल पे जाने के लिए वो विरोध कर रहे हैं। और उसके एवज में वो चकल्दी से पैदल मार्च कर रहे हैं अपने सीहोर जो मुख्यालय है ज़िले का, और कलेक्टर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम का एक ज्ञापन सौंपने के लिए कि उनका जो निजीकरण हो रहा है जो ITI का, उसको ना किया जाए। मैं उन छात्रों और छात्राओं से ही बात करूंगा और जानूंगा कि किन किन मुख्य बातों को लेकर के वे 75 किलोमीटर अपने ज़िले के मुख्यालय तक जा रहे हैं और क्या वो मांग कर रहे हैं। पहले तो मैं आपसे ही बात करूंगा, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संदीप कलाम है और मैं 2022 का एकलव्य ITI चकल्दी का कारपेंटर का विद्यार्थी हूँ। अच्छा जी। तो आप वर्तमान में अभी विद्यार्थी हैं उस ITI के? नहीं, मैं BA सेकेंड ईयर 3rd ईयर का विद्यार्थी हूँ अभी। जी जी। आप संरक्षण में इनके साथ? जी हाँ। तो क्या मुख्यतः मांगों को लेकर के आप लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर और मार्च कर रहे हैं? सर, मुख्यतः मांगे अगर शुरुआत की हम कहें आपसे, तो हम लोग चाहते थे कि हमारी जो ITI का निजीकरण किया गया तो उसे रोका जाए। हम लोग शुरुआत में इसको लेकर चले थे, किंतु हम एक बात आपको पहले बता देना चाहते हैं कि 2022 में भी एक और फाउंडेशन आया था जिसको सरकार ने बिना लोगों से पूछे, जानकारी लिए उस हमारी ITI को प्राइवेटाइजेशन कर दिया था। फिर विद्यार्थी सड़क पर उतरे, आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया, उसके बाद वो ITI को रोका गया। और वो शिवराज सिंह ने डायरेक्ट कहा था कि बेटा आज के बाद आपकी, मेरे भांजे भांजियों, आपकी ITI कभी नहीं बिकेगी, कभी नहीं निजीकरण होगी। किंतु मामा जी के जो शब्द थे वो पुनः गलत हो गए। फिर से कोई नया व्यापारी आया है परम फाउंडेशन के नाम से, और 2026 में वो फिर से इस ITI का, शिक्षा का व्यापार करने पे तुला हुआ है। अच्छा, तो मुख्यतः आप ये मांग कर रहे हैं कि आपका जो निजीकरण हो रहा है जो ITI का, विगत 10 सालों में जो नीति आयोग की रिपोर्ट है उसके आधार पे अगर आप देखेंगे तो इसी देश में जो सरकारी स्कूल हैं वो तकरीबन 94,000 से ज़्यादा बंद हो गए हैं। अब जो सरकारी संस्थान हैं जहाँ पर जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बच्चे जहाँ पर पढ़ते हैं, व्यवसाय की जो जहाँ पर नौकरियाँ को पाने के लिए ITI की जाती है, स्किल डेवलप के लिए वहाँ ITI स्थापित करती है सरकारें, लेकिन अगर वो निजीकरण हो जाएगी तो इनका क्या होगा, क्योंकि इनका एक कंसर्न ये भी है कि फीस को लेकर के भी। आप बात करोगे, क्या नाम है आप? सर मेरा नाम विजेंद्र कछवाई है। मैं 2024 की बेस से सर कोपा कर चुका हूँ और अभी सर मैंने रजिस्ट्रेशन भी किया है इलेक्ट्रीशियन के लिए। तो क्या मांगे हैं आपकी, बताइए। सर हमारी मांगे इस प्रकार है सर, निजीकरण को लेकर जो परम फाउंडेशन है सर, उन्होंने 3 प्रायोरिटी के तौर पे 3 मुख्य मांगे रखी है मध्य प्रदेश विकास बोर्ड के अंतर्गत, कि जो ये ITI है इसकी जो बिल्डिंग है वो हमें एम्प्टी करके दीजिए, और जो यहाँ के छात्र छात्रा है उनको जो नरसोलागंज ITI है उसमें शिफ्ट कीजिए, और हमें इस फाउंडेशन को चलाने के लिए फंड भी प्रोवाइड कीजिए। ये मांगे रखी गई हुई। इसके बाद सर कौशल विकास बोर्ड मंत्रालय ने जो हमारा ITI है चकल्दी ITI,
वहाँ पे एक प्रस्ताव उनको एक बेसिकली नोटिफिकेशन फॉर्म भेजा है कि आपके आईटीआई में विगत जो अभी करंट में जो जितने ट्रेड है उनकी सारी डिटेल्स दीजिए, उसमें कितने बच्चे अभी करंट में एडमिशन हो चुके हैं या होने वाले हैं, तो उनसे हमें अवगत कराइए। तो ये मांगे रखी गई। लेकिन सर मैंने इंडिविजुअल तरीके से भी इस मतलब तथ्यों के आधार पर भी मैंने सूचना प्राप्त करने की कोशिश की है कि सर इसमें बच्चों की छात्रवृत्ति से रिलेटेड या उनकी एजुकेटेड से रिलेशन मतलब खाना, भोजन, छात्रावास, इन चीज़ों में क्या भारी मात्रा में गिरावट आएगी या बढ़ोतरी होगी, इन चीज़ों का भी कोई सर उल्लेख नहीं है इनके दस्तावेज़ों में। तो सर हम कैसे मांग सकते हैं कि ये निजीकरण बच्चों के भविष्य के लिए लाभदायक होगा? तो सर हमारी मुख्य मांग यही है कि आप कानून के तौर पर, आधिकारिक तौर पर तथ्यों को स्पष्ट करें और पारदर्शिता लाने का पारदर्शिता प्रदर्शित करें। में बच्चों की छात्रवृत्ति से रिलेटेड या उनकी एजुकेटेड से रिलेशन मतलब खाना, भोजन, छात्रावास, इन चीज़ों में क्या भारी मात्रा में गिरावट आएगी या बढ़ोतरी होगी, इन चीज़ों का भी कोई सर उल्लेख नहीं है इनके दस्तावेज़ों में। तो सर हम कैसे मांग सकते हैं कि ये निजीकरण बच्चों के भविष्य के लिए लाभदायक होगा? तो सर हमारी मुख्य मांग यही है कि आप कानून के तौर पर, आधिकारिक तौर पर तथ्यों को स्पष्ट करें और पारदर्शिता लाने का पारदर्शिता प्रदर्शित करें। पारदर्शिता लाएं। खासकर मांग ये है कि जो सरकार जो निजीकरण कर रही है उसके जो नियम हैं, जो शर्तें हैं या निजीकरण करने के बाद इन छात्रों का क्या होगा, उसकी फ़ीस क्या होगी, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा, व्यवस्थाओं का क्या होगा, ये पूरी व्यवस्थाएं वो साफ तौर पे देखना चाहते हैं, लेकिन वो उनके पास नहीं है। अच्छा, मैं आपसे ही बात करूँगा तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ विजेंद्र, आप बताओ कि पीपीपी जो मॉडल है इसके तहत 16 आईटीआई है और भी है ना? तो सरकार तो हमेशा ये कहती है कि पीपीपी मॉडल से अच्छा हम लोग और डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन अपना क्या विरोध है इसमें? सर विरोध एक तरीके से नहीं है सर, लेकिन पारदर्शिता भी बिल्कुल नहीं दी गई है सर। आपने सर मैंने जैसे परम फाउंडेशन को सर्च भी किया है अपने लेवल पे, तो सर उनकी जो वेबसाइट है उन पे उन्होंने 42 आईटीआई को मेंशन किया हुआ है कि हम इनको हस्तांतरित या निजीकरण के लिए लेना चाहते हैं। तो अभी आधिकारिक तौर पर सर उन्होंने प्रस्ताव जारी किया है कौशल विकास बोर्ड को कि अभी हम हैंडओवर करना चाहते हैं 16 आईटीआई को। तो उसमें भी सर हमारा जो चकलदी आईटीआई है वो चौथे स्थान पे है सर। तो हम सर और मैंने सर जो हमारे परम फाउंडेशन के जो चीफ अधिकारी है, जो मेन अधिकारी है मीनाक्षी कुमार सर, उनको भी पर्सनली मेल किया है और एज अ ऑफिशियल उनकी जो वेबसाइट है मेल, उन पर भी मैं सर इसी प्रस्ताव को रखा है कि सर आप इसका हमें तथ्य के आधार पर हमें जानकारी दीजिए कि आप इन चीज़ों में छात्रवृत्ति बच्चों के भविष्य को लेकर आप की क्या मांगे हैं, आप क्यों आप हैंडओवर करना चाहते हैं, क्या गवर्नमेंट से वो सुविधाएं आप नहीं प्रोवाइड हो पा रही है? तो आपने मांग रखी है कि हम बच्चों को अच्छा भविष्य देंगे, आप उनके लिए फंड भी दीजिए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। और इसके बाद सर मैंने कलेक्टर साहब को भी बच्चों ने मतलब संघ के तौर पर भी ज्ञापन दिया है और इंडिविजुअली मैंने भी दिया है। और सर ये 3 ईमेल देने के बाद मैंने डीएसडी के जो मेन पोर्टल है उस पर भी सर ईमेल किया हुआ है, वहाँ से भी मुझे कोई जानकारी नहीं मिली सर। इसके बाद सर मैंने आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन के एक्ट 2005 के तहत वो भी आरटीआई भी फाइल किया हुआ है सर। तो अभी उसमें 30 दिन का समय है। तो सर अब हम सर हमारी मांगे ये है कि हम 30 दिन तक का वेट नहीं कर सकते, क्योंकि सर हमारे पास सिर्फ आश्वासन लेटर दिखाया गया है, परम फाउंडेशन की तरफ से कोई भी निरस्त या कैंसिलेशन लेटर वगैरह कुछ भी नहीं आया हुआ है जी। ना सर। कलेक्टर साहब की तरफ से हमें कोई आश्वासन दिया गया है कि आपकी मांगे जो आपकी जो मेन मांगे हैं वो मैं आधिकारिक तौर पर मैंने आगे बढ़ा दी है शासन को या बोर्ड को, जो केंद्र डिसाइड करता है, तो वो भी हमें आश्वासन नहीं दिया गया है। तो सर हम मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ विजेंद्र कि ये तो आपने सब जो पूरी बातें कही हैं, ये जो आइडिया आया है, ये तो आपने पूरी कंडीशंस बता दी हैं। ये जो आइडिया आया है कि मार्च निकालेंगे, कहीं ना कहीं आप लोग क्योंकि हम लोग जंतर मंतर पे भी थे, जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट हुआ है, आप लोग सब जेनजीज ही हैं लग रहे हैं, तो उससे इंस्पायर्ड लग रहा है क्या? नहीं सर, उससे इंस्पायर्ड हुए आप? हाँ सर, इंस्पायर्ड नहीं कहेंगे सर, लेकिन कुछ हद तक मान भी सकते हैं आप। लेकिन सर हमने जो ये मार्च निकाला है, तो सर हमने इसे आधिकारिक तौर पर एकदम रह के डिसीजन लिया है कि सर हम उल्लंघन नहीं करेंगे किसी चीज़ों का। इसके लिए हमने मार्च के लिए सर ज्ञापन भी दिया हुआ है कि सर हम शांतिपूर्ण यात्रा, पद यात्रा निकालने जा रहे हैं, कलेक्टर साहब से मिलने जा रहे हैं या ज्ञापन देने जा रहे हैं। तो सर हमने इसकी शासन को पूरी जानकारी दी है सर। तो एक तरीके से बोलें कि गांधीवादी तरीके से आप पूरा मार्च को यस सर।
कर रहे हैं। और भी कोई साथी जो बात करना चाहें, आप में से कोई आप करोगे? क्या नाम है दोस्त आपका? सर मेरा नाम रामकिशोर उइके है। जी, बताओ रामकिशोर के क्या दिक्कत है पीपीपी मॉडल से और क्या समस्याओं को लेकर के मार्च हो रहा है? सर ये हमारे मतलब मध्य प्रदेश के टोटल 16 आईटीआई को निजीकरण के लिए प्रस्तावित किया गया है, जी। जिसमें से हमारा आईटीआई का चकल्दी आईटीआई का भी नाम है। तो इसके विरोध में हमने पदयात्रा की है। पद यात्रा करी है। आप भी उसी आईटीआई के छात्र हो? जी जी बिल्कुल। डर क्या है? मतलब आप एक मतलब कहाँ से आते हैं? आप वहीं चकल्दी के रहने वाले हैं? मैं बैतूल ज़िले से हूँ, ग्राम भोगे खापा। बैतूल जिले से हैं। तो बैतूल जिले से आप आईटीआई वहाँ चकल्दी में पढ़ते हैं? जी सर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सरकार के द्वारा बहुत अच्छी सुविधा है, जिसमें से हॉस्टल भी है और सरकार की तरफ से जो भी स्टेशनरी जो भी सुविधा मिलती है वो सारी सुविधा है सर। चकल्दी से बैतूल की दूरी कितनी होगी रामकिशोर? सर समथिंग 150 या 170 के समथिंग किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं कि दूसरे जिले जो जिले मुख्यालय, जहाँ पर मैं आपको बता दूं पहले कि ये जो चकल्दी है ये सीहोर जिले मुख्यालय से 75 किलोमीटर दूर एक तहसील के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत है, मतलब रेहटी तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत है। वहाँ से बैतूल से बच्चे वहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि व्यवस्थाएं ठीक हैं, उन्हें अच्छी लगती हैं, हॉस्टल की व्यवस्था है, सब कुछ है। अब उसका निजीकरण हो रहा है, उसका लगातार बच्चे विरोध कर रहे हैं। ये मार्च कल यानी कि 10 तारीख को सीहोर पहुंचेगा। सीहोर मुख्यालय में कलेक्टर को ज्ञापन देगा। हम लोग आगे भी इस मार्च की अपडेट आपको देते रहेंगे। मैं कैमरे के सामने निखिल था, कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी महेंद्र हैं। आप बने रहिए एनवाईएस इंडिया के साथ। इस मार्च की भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।